एमके फिटनेस जिम लाया है आपके लिए फिटनेस का राज, जहां पर मेल फीमेल दोनों के लिए जिम ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। एमके फिटनेस जिम में आपको वेट लॉस, वेट गेन, योगा, एरोबिक्स, कार्डियो ट्रेनिंग, डाइट और न्यूट्रिशन जैसी हर सुविधा मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7060671313 पर। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ। कहा, खेल नीति से खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा। राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी। सीएम धामी ने पोखरी में किया खादी ग्राम उद्योग और पर्यटन शरद उत्सव मेले का शुभारंभ। पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण। पोखरी मेले को किया राजकीय मेला घोषित। नागालैंड हमले में शहीद हुए जवान गौतम लाल का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। सैन्य सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही सपा और बसपा। वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी मैदान में दिखेंगे दिग्गज। तैयारी में जुटी दोनों पार्टी। और अब तक के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों के साथ भारी संख्या में छुट भैया दलों की उतरी फौज। चुनाव में जोर शोर से प्रचार, हारने पर हो जाते हैं गुमनाम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोखरी नगर पंचायत द्वारा आयोजित 5 दिवसीय
हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग और पर्यटन शरद उत्सव मेले का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोखरी में 97.30 लाख लागत से निर्मित पर्यटक आवास गृह का भी लोकार्पण किया। साथ ही पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित करते हुए इस साल 2 लाख की धनराशि देने और क्षेत्र के विकास के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने खेल नीति बनाई है, जिसके तहत राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों को संसाधन के अभाव में खेल नहीं छोड़ना पड़ेगा। हर पंचायत में ओपन जिम खोलने की तैयारी की जा रही है। अभी हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। हमारी सरकार ने नई खेल नीति को अप्रूवल दिया है। खेल नीति हमारी लागू हो गई है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं, इनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा, आगे जाना चाहते हैं, हमने नई खेल नीति में उन सबका प्रावधान किया है। और साथ ही हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्दी ही उसको प्रोसेस में ला रहे हैं बनाने के लिए, जिससे कि हमारी सभी खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले और हमारा प्रदेश क्योंकि खेलों के क्षेत्र में आगे जाए और हमारा देश जिस प्रकार से आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020-21 की आज सफलता की मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित ही प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हुआ है। यह प्रदेश की जो खेल की प्रति भावना है, ये उसको उजागर करता है। और आज के आयोजन पे मुख्यमंत्री जी आए, स्वयं उन्होंने शुभारंभ किया। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। और जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो गई है, नेशनल चैंपियनशिप, मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजाना 25,000 कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा। हमने लगातार अभी रैंडम टेस्ट हम शुरू करवा दिए हैं। रैंडम टेस्ट के साथ साथ अभी हमारा लक्ष्य है कि एक दिन में 25,000 लोगों का टेस्ट हो और जो हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, अन्य स्थान है, ऐसे स्थानों पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉलों का पालन किया जाए, जिससे कि हम जान माल के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं चाहते हैं। उस दिशा में हम हर जरूरी कदम। नागालैंड में शहीद हुए देवप्रयाग विधानसभा के नौलेगांव निवासी शहीद गौतम लाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा था, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरा गांव भारत माता के नारों के साथ गूंज उठा। नम आंखों से सभी लोगों ने शहीद गौतम लाल को अंतिम विदाई दी और पार्थिव शरीर का अलकनंदा नदी के किनारे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी और विधायक भी मौजूद रहे। विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस दौरान विधायक विनोद कंडारी ने शहीद गौतम लाल के नाम से अस्पताल का नाम रखने की भी घोषणा की है। तब पिछले 2 दिन पहले एक खबर मेरे पास आई तो बड़ा एक ऐसी बात सामने आई कि हमने एक नौजवान को खो दिया है और भारत माँ की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के नौजवान ने हमेशा प्रथम पंक्ति में आकर इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और ये जो गौतम का जो ये बलिदान देश के प्रति है, ये पूरा देश याद रखेगा। मसूरी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और वेधशाला का लोकार्पण किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मील का पत्थर साबित होगा और पर्यटन विभाग द्वारा इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का कार्य किया गया है। इस मौके पर पर्यटन विकास अधिकारी आर.के. तिवारी ने बताया कि सर जॉर्ज एवरेस्ट आवास और वेधशाला को पर्यटन विभाग पीपी मोड पर देने की तैयारी कर रहा है और यहां पर पार्किंग के साथ ही टॉयलेट और फूड वैन की भी व्यवस्था की गई है। आज सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का आवासीय परिसर का और जो उनकी वेधशाला थी, ऑब्जर्वेटरी थी, उसका लोकार्पण किया गया। ये सब कार्य जो हैं 16,40,86,480 में ये पूरे किए गए हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि मसूरी के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा कि लोग यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट ने जो ग्रेट आर्क को नापा था और जो यहाँ से माउंटेन पीक्स को नापा था, तो ऐसे स्थल में वो आकर के उनके घर को देख सकेंगे, उनके रहन सहन को देख सकेंगे। और अब बात 2022 की बिसात की।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी नैया पार लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी और बसपा भी कहीं पीछे नहीं है। भले ही समाजवादी पार्टी और बसपा का उत्तराखंड में कोई जनाधार ना हो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जमीन जरूर तलाश रही है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में राज करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब उत्तराखंड में एक बार फिर से अपने अस्तित्व को खड़ा करने के लिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने और अपनी जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के दिग्गज अब जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी रण को गरमाने अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तराखंड दौरे पर आने वाली है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता का सुख भोग चुकी हो, लेकिन सपा और बसपा उत्तराखंड में अपने पैर कभी भी नहीं जमा पाई। उत्तराखंड में इन 20 सालों की राजनीति में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा देखने को मिला है, जो कि बसपा और सपा दोनों के साथ ही दूसरे दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षेत्रीय पार्टी माने जाने वाली बसपा और सपा अभी तक उत्तराखंड में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाई है। इसका बड़ा कारण यही है कि इन दोनों पार्टियों ने समय पर पार्टी के जनाधार को कभी भी नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और दोनों ही पार्टियां अब उत्तराखंड में एक बार फिर से अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच भले ही सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए अपना दम भर रही हो, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी को विधानसभा चुनाव सीट मिलना इतना आसान नहीं होगा और राष्ट्रीय पार्टियों को हराना दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड अब तक 4 विधानसभा चुनाव देख चुका है और 5वें चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। हर चुनाव में लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे का मुकाबला देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में एक ही नहीं, 2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा पार्टियों ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा। यकीनन इस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज हम आपको 2022 की बिसात में इसी से रूबरू कराएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा के हर चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही तमाम ऐसे दल भी मैदान में उतरते हैं जिनका नाम न किसी ने पहले कभी सुना होता है और न ही उनका सियासी कोई वजूद होता है, लेकिन ये दल चुनाव में भारी भरकम मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते हैं, लेकिन अपनी जमानत जब्त होने के बाद गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो जाते हैं। चुनाव आयोग ने 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने वाले ऐसे तमाम सियासी दलों की सूची जारी की है, जिसमें शामिल नाम पढ़कर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये नामों की फहरिस्त तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सियासी तस्वीरों के आंकड़ों की बाजीगरी जरूर समझाते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में 28 दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 37 दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ गया और सबसे ज्यादा 43 सियासी दलों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में संख्या थोड़ी घट गई। बावजूद इसके 34 दलों ने अपनी सियासी किस्मत को आजमाया। अब बारी 2022 के विधानसभा चुनाव की है, जिसमें राष्ट्रीय दलों के साथ तीसरे विकल्प के तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी उतरी है। पहली बार सियासी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तीसरे विकल्प का दावा कर रही आप ने भाजपा की घेराबंदी के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों का भरोसा जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा और कितने दल सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
देहरादून का मैक्स अस्पताल अपनी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी सिलसिले में मंगलवार को मैक्स हॉस्पिटल में लिवर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस क्लिनिक में लोगों को एक ही जगह पर लिवर से संबंधित सभी बीमारियों की जांच के साथ ही इलाज भी मिलेगा। ये क्लिनिक लिवर की बीमारियों के साथ लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट के आखिरी चरण के इलाज के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के मकसद से लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों को यहाँ आकर स्क्रीनिंग और इलाज दोनों की सुविधा मिल सके। हम यहाँ पे एक लिवर वेलनेस क्लिनिक का शुभारंभ कर रहे हैं, जो हर मंगलवार और हर ट्यूसडे और थर्सडे, मंगलवार और गुरुवार को दोपहर को 3 से 4 बजे तक वो क्लिनिक होगा, जिसमें स्पेशली हम खाली लिवर के पेशेंट्स को ही देखेंगे, उन्हीं का आगे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनको इवैल्यूएट करेंगे और आगे के लिए उनको सजेशन देंगे। अभी ज़्यादा करके जैसे डॉक्टर मयंक ने पहले बताया था कि अल्कोहल रिलेटेड और नैश रिलेटेड, नैश इज कॉल्ड एज नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस या NAFLD, जो भी उसके नाम दे हम, जिनको शराब की आदत नहीं है लेकिन फैटी लिवर होने की वजह से जो आगे प्रोग्रेस कर गए डिसीज में, उनको हम फैटी लिवर की। जसपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। काशीपुर उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा अपने लाव लश्कर के साथ कार्रवाई करने के लिए पहुंची। यही नहीं, उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने खनन स्थल पर मौजूद सभी अधिकारियों की फटकार लगाई, साथ ही नियम शर्तों के विरुद्ध हो रहे खनन को भी रोका। वहीं उधम सिंह नगर जिले में अपनी मांगों को लेकर NHM के कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द ही मांग पूरी करने की बात कही है। कर्मचारियों की मांग है कि हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में NHM कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए और आउटसोर्सिंग तैनाती प्रक्रिया बंद की जाए। सर, हम 2005 से और आज तक 15-16 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई और हम इतनी कम तनख्वाह में यहाँ काम कर रहे हैं, तो आज हमें मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा। हमारी 2 सूत्री मांगे हैं अभी तो। एक, हरियाणा की तर्ज पे हमारी वेतन विसंगति को दूर किया जाए और आउटसोर्स से जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको NHM में मर्ज किया जाए। वहीं गदरपुर में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यही नहीं, मांग न पूरी होने पर NHM के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी है। देखिए, हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर हम लोग अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसमें समस्त प्रदेश के NHM कर्मचारी, अधिकारीगण और आउटसोर्स के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, हम लोगों के साथ में हैं। और हम लोगों का ये कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम आज दिनांक 7 तारीख से लेकर दिनांक 9 तारीख तक इसी तरीके से चलता रहेगा। तत्पश्चात अगर मांगें हमारी पूर्ण नहीं होती हैं तो इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं। सितारगंज चीनी मिल 4 साल बाद शुरू हुई, लेकिन पराई सत्र के उद्घाटन के 9 दिन बाद भी उत्पादन शून्य चल रहा है। गन्ना खराब होने की वजह से किसानों में मिल प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। मिल प्रबंधन का कहना है कि लंबे समय से मिल बंद होने की वजह से मशीनों में तकनीकी खामियां आ गई है, जिसकी वजह से मिल का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है। वहीं किसानों ने मिल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 9 तारीख तक चीनी मिल का संचालन नहीं हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा। कि आपको भी इस बात की जानकारी है कि ये मिल 4 वर्ष से बंद थी और पूजन के बाद पेराई का कार्य शुरू किया गया था। गन्ना इकट्ठा होने के बाद मिल का पेराई कार्य शुरू करने के बाद जो भी रोड पे दिक्कतें आई उनको दूर करते जा रहे हैं। 3 नंबर बॉयलर की एक ट्यूब लीक कर गई थी, उसका कार्य पूरा करने के बाद फिर से ये पेराई कार्य शुरू किया जा रहा है। ट्रायल होने के बाद उद्घाटन होता है और उद्घाटन के बाद मिल नहीं चलती, तो ये कहीं ना कहीं एक घोटाला है। और इसमें जो तमाम अधिकारी हैं जिनका इतिहास हमने कहा कि वो पुराना अगर देखा जाए तो वो भी उनसे बचे नहीं हैं, तो एक पूरे बजट को कैसे ट्रायल करके गन्ना चालू करके कैसे पूरे को उसे लिपापोती हो रही है, मिल नहीं चल रही। हल्द्वानी में कॉस्मेटिक का नकली सामान बेचने का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। बनभूलपुरा लाइन नंबर 1 में कॉस्मेटिक की 2 दुकानों में नकली कॉस्मेटिक का सामान बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस की फाइनेंशियल टास्क फोर्स की टीम ने छापेमारी की। पुलिस टीम ने दुकान से भारी मात्रा में हिंदुस्तान यूनिलीवर का नकली सामान बरामद किया और दोनों दुकानों को सीज कर दिया गया है। हमारी फाइनेंशियल टास्क फोर्स को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ फर्जी माल बेचा जा रहा है जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। यहाँ होलसेलर की जो दुकानें थी
उसमें फर्जी माल की बिक्री का 2 दुकानें आइडेंटिफाई की गई। इन पे छापे मारे गए तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स थे, कॉस्मेटिक वाले लैक्मे के जो ब्रांड से बिकते हैं, ये फर्जी पाए गए। इस संबंध में बाकी जो अभी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जांच की जा रही है। अभी ये दुकान को सील की कार्रवाई की जाएगी। वहीं लक्सर तहसील में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर उपजिलाधिकारी ने कई जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही निस्तारण भी किया। तहसील दिवस में 31 शिकायतें आई, जिनमें से 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 31 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई, जिसमें से 20 का जो है मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। बाकियों को संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा और उनसे 7 दिवस के अंदर जो है रिपोर्ट प्राप्त करके उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। मुख्यतः राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ब्लॉक से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। राजस्व विभाग की शिकायतों में पैमाइश से संबंधित थी, ब्लॉक में जहाँ पे नाले का निर्माण होना है उससे संबंधित थी, और इसके अलावा एक शिकायत जल निगम से संबंधित थी। तो संबंधित विभाग के अधिकारी पिछले तहसील दिवस में भी अनुपस्थित थे, उनको नोटिस भी किया था, आज भी अनुपस्थित है। वहीं खटीमा में गांव संतना के आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक प्रेम सिंह राणा का पुतला दहन किया है। ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रोड नहीं बना तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और वोट भी नहीं दिया जाएगा, और जब तक सड़क निर्माण का कार्य नहीं कराया जाता तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। समस्या है, यहाँ रोड नहीं है, हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। पानी भर जाता है, मगरमच्छ आता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और किसी की तबीयत खराब हो गई। दिनेशपुर के सुंदरपुर में सड़क न बनने से जनता काफी परेशान नजर आ रही है। जनता एक लंबे समय से हॉट मिक्स सड़क निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन इंतजार के बाद भी ग्रामीणों की मांग पूरी न होने से जनता काफी परेशान है, जिसे देखते हुए क्षेत्र की जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिया। ये रोड जो सुंदरपुर रोड है, वार्ड नंबर 9 और 7, उसके बीच में जो रोड है, उस रोड के लिए हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनका एक ही मांग है जो उनका हॉट मिक्स बनाना है। लेकिन इस टाइम बजट के कारण से हमारे मंत्री जी ने यही कहा जो हम चुनाव से पहले हम हॉट मिक्स का रोड बनाएंगे, लेकिन हमारे बजट नगर पंचायत की ओर से कम होने के कारण हमने वहाँ पे नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम जो वोट के बैठक होंगे उसी में हम रखेंगे और उसके लिए चुनाव से पहले हम उसका निरंतर करेंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने किया नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ, कहा खेल नीति से खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा, राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी। सीएम धामी ने पोखरी में किया खादी ग्राम उद्योग और पर्यटन शरद उत्सव मेले का शुभारंभ, पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण, पोखरी मेले को किया राजकीय मेला घोषित। नागालैंड हमले में शहीद हुए जवान गौतम लाल का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़, सैन्य सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही सपा और बसपा, वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी मैदान में दिखेंगे दिग्गज, तैयारी में जुटी दोनों पार्टी। और अब तक के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों के साथ भारी संख्या में छुट भैया दलों की उतरी फौज, चुनाव में जोर शोर से प्रचार, हारने पर हो जाते हैं गुमनाम।